ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से बात करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अगर रियल एस्टेट में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैसा है? अच्छा, अगर इन्वेस्ट करें या फिर घर के लिए? हाँ। अच्छा देखिए, ओवरसीज़ मैं बात ही करता हूँ सारी ओवरसीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ सारे के लिए ओवरसीज़ आ या जाएंगे एक्सपैट्स इसमें। के लिए बात करता हूँ, इवन इंडियन ऑडियंस भी है मेरी। तो सबसे पहली बात तो मैं बताऊँ कि घर में इन्वेस्टमेंट, ऑल्दो कि मेरी पहली इन्वेस्टमेंट, मेजर इन्वेस्टमेंट घर की थी, और सबकी ही यही होता है कि जो बंदा बहुत इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है इनफैक्ट पाकिस्तान में तो। अगर कोई बिजनेस नहीं कर रहा है ना, और कोई बंदा लेट से जॉब कर रहा है और नॉर्मल सैलरी जॉब कर रहा है, उसका एम ही यही होता है कि उसको घर खरीदना है। घर बनाना है, सबको इनफैक्ट घर बनाना है। हाँ, जमा पूंजी घर के लिए घर के लिए सारी। होती है, तो आपकी नेट वर्थ सारी की सारी घर में चली जाती है, तो उससे आप कुछ कर नहीं पाते। उसके बाद वो पैसे आपको लगता है कि अप्रिशिएट हो रही है घर की वैल्यू, लेकिन वो इन पेपर होती है। मतलब उसके बाद लेट से आप अल्लाह ना करे आपके साथ कुछ हो जाता है, तो वो आपके बच्चों को वैसे ही मिलेगा। मतलब आप उसका रेंट नहीं मिलेगा, आपको रेंट भी नहीं मिलेगा, ना आपको इस अप्रिसिएशन का फ़ायदा होगा। घर में आई डोंट डिनाई कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, उसको करनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना चाहिए कि आप सारी की सारी नेटवर्थ आप उसके अंदर ना डाल दें। यूएई के अंदर मैं हूँ, तो यूएई के अंदर लोग That's सबसे a good पहला point. काम ये करते हैं कि घर खरीदना है, और सही है, मैंने भी यही सोचा था क्योंकि माइंडसेट ऐसा ही है। लेकिन घर खरीदने के लिए अपना लोन लें और सारा का सारा पैसा फिर उसमें लगा दें और अगले 5 साल तक उसकी पेमेंट करते रहें, तो आपने अपनी जो ज़िंदगी के 5-6 साल थे, एक तो वो पैसे जमा करने में जो डाउन पेमेंट में किया होगा आपने, और जो थोड़े बहुत लोन लिया वो अगले 5 साल तक आप पे ऑफ कर रहे होंगे, तो उस टाइम में सारा निकल जाएगा और आप उस घर में रह भी नहीं रहोगे। शायद आपकी फैमिली रह रही हो, शायद एक्सटेंडेड फैमिली रह रही हो, लेकिन उसमें आपका फ़ायदा नहीं होगा। एक प्रॉब्लम ये भी था कि जो ख़ासतौर पे एक्सपर्ट्स होते हैं स्पेशली मिडल ईस्ट में, और इन पर्टिकुलर इन जनरल एवरीवन, कि लोग अपने घर ख़रीदते हैं और अपने जो डिस्टेंट रिलेटिव्स होते हैं उनको दे देते हैं, और उसके बाद मैंने जो केसेस देखे हैं अभी तक, जो मैंने देखे हैं, उसके अंदर उनको वो घर वापस नहीं मिलता। क्योंकि वो जब एक फैमिली रहना शुरू करती है, उसके बाद वो फैमिली ग्रो करती है, एक से ज़्यादा फैमिलीज होती हैं उसके अंदर, फिर आप वो वापस कैसे ले सकते हैं ये वो घर? मेरे ख़ानदान का वाक़या है। हाँ, आप उसको घर कैसे वापस ले सकते हैं? रादर देन दैट डूइंग दैट, मैं कभी प्राइवेट कॉल्स के अंदर होता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई देखें, आप घर खरीद के ना दें, आप रेंट पे दे दें उनको। आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो करनी है आप करें सेपरेटली, जिसको भी आपको हेल्प करनी है ना, आप रेंट पे दें। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर फ़र्ज़ करें आपके साथ कोई बड़ा मिसहैप हो जाता है और आपको अब आप पैसे पे नहीं कर सकते रेंट के, तो आप बता सकते हैं ना कि यार रेंट के पैसे पे नहीं कर सकता मैं, अब आप अपना इंतज़ाम खुद करें, क्योंकि मेरे साथ जो मेरी फैमिली है मैं उसको देखूंगा, या मैं आपका रेंट भी पे करूंगा। लेकिन उसकी तवक्कुल से आपका रेंट भी आप उसका रेंट पे कर सकते हैं अगले अपनी ज़िंदगी तक, तो दैट इज़ वेल एंड गुड, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आपकी अगर प्रॉपर्टी आपने दे दी ना किसी को, फिर वो वापस नहीं मिलती। तो इसलिए मैं सबको ये कहता हूँ कि अगर आपको अपने डिस्टेंट रिलेटिव्स को फ़ायदा करना भी है तो आप उनको रेंट पे दे दें घर। एग्रीमेंट के साथ प्रॉपर तरीके से। आप उनको रेंट पे दे दें उनको। आप हर महीने का रेंट आप देंगे ना, तो उस बंदे को भी पता होगा कि यार इस बंदे से मुझको रेंट मिलना है, तो ठीक है, वो आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। आपने घर दे दिया ना पूरा का पूरा, फिर आपको वो वापस नहीं मिलता। तो रेंट का तो आपने आज रोक दिया ना, तो वो बंदा ऑब्लाइज करेगा उसको। देखिए वली भाई, मसला ये है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ, क्योंकि वो बेचारे दूर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कितने सारे यहाँ पर प्रॉपर्टी में स्कैम्स होते हैं उनके साथ, और ऐसे हज़ारों वाक़यात हुए हैं, हज़ारों लोग इनके साथ जो है वो अरबों रुपए के स्कैम्स हुए हैं। कि किसी शहर में भी, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में कोई प्रॉपर्टी है, गया उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, किसी और ने कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़े तो यहाँ पर चलते ही रहते हैं। ऐसे ही। अच्छा, होता क्या है कि हम लोगों की मेमोरीज शॉर्ट टर्म होती हैं, तो मैंने और शॉर्ट टर्म भी होती है, प्लस ये कि हम अपनी जो लॉसेज होते हैं ना वो नहीं बताते। हमारा मैंने घर प्लॉट लिया, वो 50 लाख का लिया था, 1 करोड़ का हो गया, मैं सबको पूरी दुनिया में बताऊंगा यार वो 50 लाख का लिया था, 1 करोड़ का हो गया, मेरे तो बड़ा फ़ायदा हुआ है। लेकिन मैं उस प्लॉट के बारे में नहीं बताऊंगा जिस पर कब्जा हो चुका है, क्योंकि वो प्लॉट फिर मेरी भी एक सेल्फ एस्टीम होती है ना, वो फिर थोड़ी सी डाउन होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे आप नहीं इंसान है। हाँ एग्जैक्टली। तो ये भी मसला है कि अपनी जो सक्सेस स्टोरीज प्रॉपर्टीज़ की सब बता रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि यार किसी सोसाइटी में कब्जा हो गया था और फिर या वो सोसाइटी वैलिड नहीं थी, तो वो फिर मेरे सारे पैसे उसमें डूब गए। तो जब आप लेकिन स्टॉक्स के बारे में आप देखेंगे, फ़ायदे बहुत कम आपको सुनेंगे, आपको नुकसान ही लोग बता रहे होंगे। हाँ। तो ये मसला है ना, स्टॉक के अंदर भी नुकसान होते हैं डेफिनेटली, जैसे क्योंकि वो भी एक आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसमें पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। इसी तरह प्रॉपर्टी के अंदर भी पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। लेकिन स्टॉक्स के अंदर वही लोग जाते हैं जिनको समझ में आती है। मुझे एग्जैक्ट नंबर्स तो याद नहीं है, लेकिन शायद इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर शायद 20% लोग जो हैं वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। यूएस के अंदर 60% लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर हार्डली शायद 3 लाख 3.5 लाख, जो कि शायद आई डोंट नो कि 1% 2%, मुझे बिल्कुल नहीं पता। 1.5 या 2% मैक्सिमम बनता है। हाँ शायद, मुझे एग्जैक्टली किसी को पता होगा तो कमेंट में लिख के बताएगा।